प्यारे साथियों, आपने एक कानून का नाम सुना होगा, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये एक ऐसा कानून है जो हमेशा ही विवाद का विषय बना रहता है। SC और ST वर्ग के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए 1989 में ये लॉ आया। कानून के साथ ही इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया, वो है मुआवजा। कौन से अपराध के होने पर SC या ST व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा क्यों दिया जाता है? ताकि जो व्यक्ति है SC या ST का कैंडिडेट, वो अपने अधिकारों के पक्ष में खड़ा हो, अधिकारों के लिए लड़े, या दूसरा उसके रिहेबिलिटेशन में, उसके पुनर्वास में वो पैसे काम में आए। पैसे दिए जाने के लिए हर एक राज्य में अलग अलग तरह के नियम हैं। जैसे मध्य प्रदेश में नियम यह है कि FIR होते ही लगभग 25% अमाउंट दे दिया जाता है, चार्जशीट आने पर 25% दे दिया जाता है और जजमेंट आने पर लगभग 50% का भुगतान किया जाता है। अब इस कानून में एक बड़ा बदलाव आया है। मुआवजा लेने से पहले शपथ पत्र देना होगा, ऐसा कहा है कोर्ट ने। और अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि SC ST जो कानून हमारे पास में है, इसके तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की अगली किस्त लेने से पहले विक्टिम या पीड़ित को कोर्ट के सामने शपथ पत्र देना पड़ सकता है। शपथ पत्र में लिखा होना चाहिए कि मैं मुकदमे के दौरान अक्यूज से कोई समझौता या कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ना ही अपने बयान से मुकर कर प्रोसिक्यूशन या अभियोजन को कमजोर करूंगा, और यदि बाद में वह अपने बयान से मुकर जाता है या आरोपी से समझौता कर लेता है तो उसे सरकार से मिली पूरी आर्थिक सहायता वापस करनी पड़ सकती है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या वास्तव में कोई ऐसा आदेश आया है, और अगर आया है तो ये कौन से कोर्ट का आदेश है जो वर्तमान समय में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो करना क्या है, लास्ट तक जुड़े रहना है इस वीडियो से। आइए शुरू करते हैं। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, APO, ADPO या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। MJ सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111136161। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है यहाँ से आपको बताऊं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा साहब की सिंगल बेंच के सामने एक मामला आया। रिट पिटिशन नंबर है 1356722026, जो आप सामने देख रहे हैं। इस नाम की एक रिट पिटिशन की सुनवाई के दौरान स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया कि कई मामलों में विक्टिम सरकार से आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस ले लेते हैं और ट्रायल के दौरान अपने बयान यानी स्टेटमेंट बदल देते हैं या अक्यूज के पक्ष में हॉस्टाइल विटनेस हो जाते हैं। इससे प्रोसिक्यूशन का पूरा मामला कमजोर पड़ जाता है और कई बार गंभीर अपराध यानी सीरियस ऑफेंसेस में भी व्यक्ति जो है अक्यूज्ड, वो बरी हो जाता है, क्योंकि मुख्य गवाह यानी जो की विटनेस है वही अपना बयान बदल देता है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता टैक्स पेयर्स की मनी यानी करदाताओं का धन है और ये पैसा उनके जेब से आता है। इसीलिए यदि उसका मिसयूज किया जा रहा है तो कोर्ट आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। यही कारण है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल असिस्टेंट की अगली किस्त जारी करने के पहले पीड़ित यानी विक्टिम को एक एफिडेविट, शपथ पत्र देना होगा कोर्ट में। वह अक्यूज से समझौता नहीं करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो ट्रायल के दौरान अपने स्टेटमेंट यानी बयान नहीं बदलेगा और प्रोसिक्यूशन के मामले को जानबूझकर कमजोर नहीं करेगा। ये उसे शपथ पत्र में लिखकर देना होगा। अगर बाद में पीड़ित अपना बयान बदल देता है तो यहीं से आदेश सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। कोर्ट ने कहा कि यदि एफिडेविट देने के बाद भी विक्टिम अपने बयान यानी स्टेटमेंट से मुकरता है या आरोपी से समझौता कर लेता है तो उसे सरकार द्वारा दी गई पूरी आर्थिक सहायता 30 दिनों के भीतर स्टेट गवर्नमेंट को वापस करना होगा। यदि राशि वापस नहीं की जाती है तो सरकार लॉ के अनुसार उसकी रिकवरी यानी वसूली भी कर सकते हैं। साथ ही ट्रायल कोर्ट उपलब्ध साक्ष्यों, एविडेंस के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही, लीगल प्रोसीडिंग्स जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पैदा होता है दोस्तों। क्या इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी पीड़ित अपना बयान बदल नहीं सकता? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। लॉ ऑफ एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी गवाह, विटनेस को अदालत यानी कोर्ट में सत्य बोलने से नहीं रोका जा सकता। यदि किसी मामले में वास्तव में चेंज सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं या नए तथ्य सामने आते हैं तो कोर्ट उनका मूल्यांकन यानी अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस अपने विवेक यानी जुडिशियल डिस्क्रिशन से करती है।
इस आदेश का उद्देश्य हर बयान बदलने वाले व्यक्ति को दंडित करना नहीं है, बल्कि सरकारी आर्थिक सहायता यानी गवर्नमेंट कंपनसेशन के कथित दुरुपयोग यानी मिसयूज को रोकना है। अब समझते हैं कि इस आदेश का प्रभाव क्या हो सकता है। ये जो व्यवस्था लागू की गई है, अगर आगे भी लागू रहती है तो संभव यह है कि झूठे समझौते यानी फॉल्स कॉम्प्रोमाइज में कमी आए, हॉस्टाइल विटनेस शत्रुतापूर्ण गवाहों की संख्या घटे, सरकारी धन यानी पब्लिक मनी का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाए और साथ ही अगर कोई फेक मामला दर्ज हो रहा है तो उसमें भी कमी आए। लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी वास्तविक पीड़ित यानी जेन्युइन विक्टिम पर ऐसा दबाव यानी कि अनड्यू प्रेशर न बने जिससे वह अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल से अदालत के सामने सच यानी कि ट्रुथ ही न बोल सके। यही बैलेंस जो है भारतीय न्याय व्यवस्था यानी इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी पहचान है। अंतिम बात करता जाऊं, लॉ का उद्देश्य सिर्फ दोषियों यानी ऑफेंडर्स को सजा देना नहीं होता दोस्तों, बल्कि इनोसेंट को संरक्षण यानी प्रोटेक्शन प्रदान करना भी तो होता है। और सरकारी सहायता यानी गवर्नमेंट असिस्टेंट का उद्देश्य क्या है? विक्टिम की सहायता करना, न कि न्यायिक प्रक्रिया यानी जुडिशियल प्रोसेस को प्रभावित करना है। अब यह आदेश आने वाले समय में कितना प्रभावी साबित होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि यह डिसीजन SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुआवजा व्यवस्था यानी कंपनसेशन मैकेनिज्म और गवाहों की विश्वसनीयता यानी विटनेस क्रेडिबिलिटी, इन पर नई कानूनी बहस शुरू कर चुका है। मैं हूं आपका मित्र MJ और इस तरह से कोर्ट के जजमेंट्स को आपके सामने लाकर आसान शब्दों में समझाना यही मेरा दायित्व है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं SC या ST एक्ट के बारे में या इस जजमेंट के बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताएं। साथ ही किसी और विषय पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आएं तो वो भी हमें जरूर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। अपना खूब ख्याल रखिए क्योंकि आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।